अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारा परस्ती को कैसे इनकार किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्ती के साथ साथ सितारा परस्ती भी करती थी। ये अकीदा था कि इंसानों की मौत और हयात, उनकी रोज़ी, उनका नफ़ा नुकसान, खुद का सली, कहत साली, जीत और कामयाबी, हार और परस्ती, गरज दुनिया के तमाम कारखानों का नज़्म व नस्क, तारे और उनकी हरकतों पर की तामीर पर चल रहा है। यह तामीर उनकी की जाती है सिफतों में से है, इसीलिए इनकी खुशनुदी ज़रूरी है कि उनकी पूजा के बिना मुमकिन नहीं है। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस तरह उनको उनकी सिफली झूठी महमूदों की हकीकत खोल करके हक़ के रास्ते की तरफ दावत दी, उसी तरह समझा कि झूठे बातिल महमूदों की बेसबाबती और फना की मंजर को पेश करके इस हकीकत से भी आगाह कर दें कि तुम्हारा ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि चमकते हुए सितारे, चाँद, सूरज को खुदाई ताकत हासिल है। हरगिज़ नहीं, ये बेकार का ख्याल है और ये बातिल अकीदा है। मगर ये बातिल परस्त उनकी अपने खुद के गढ़े हुए बूतों को इतने डरते थे कि बुरा कहने वालों के हर वक्त सोचते थे कि उनको गजल के आकर तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसे तोहमात परस्तों के दिलों में बुलंद सितारों की पूजा के खिलाफ जज्बा पैदा करना कुछ आसान काम नहीं था इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। उनके दिमाग में मुनासिब तथा अजीब से दिलचस्प तरीका बयान और अख्तियार किया। तारों भरी रात थी, जब सितारा खूब रोशन था, तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने उनको देखकर फरमाया कि मेरा रब ये है। इसीलिए अगर सितारों को रब मान सकते हो तो उनमें से सबसे मुमताज़ और रोशन है। लेकिन जब वह अपने तयशुदा वक्त पर नज़र से ओझल हो गया और उनको ये मजाल न हुई कि एक घड़ी और रहनुमाई करा सकता है, कायनात के निज़ाम से हटकर अपने पूजने वालों के लिए ज़ियारतगाह बना रहता है, तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं छुप जाने वाला को पसंद नहीं करता। यानी जिस चीज़ पर मुझसे भी ज़्यादा तब्दीली का असर पड़ता हो, जो जल्द जल्द इन असरात के कबूल कर लेता हूँ, वह मेरा महबूद क्यों हो सकता है। फिर निगाह उठाई तो देखा कि चाँद आफताब के सामने मौजूद था। उनको देखकर फरमाया कि मेरा रब ये है, इसीलिए खूब रोशन है और अपनी ठंडी रोशनी से सारी दुनिया का नूर का गढ़ा बनाए हुए हैं। बस अगर तारों को रब बनाना है तो इसी को क्यों न बनाया जाए, क्योंकि ये इसका ज़्यादा हकदार नज़र आता है रब बनने का। फिर वो सुबह का वक्त होने लगता है तो चाँद भी हल्के पड़ जाने लगता है। सुबह जाने का वक्त आज पहुंचा और जितना ही सूरज को उगने का वक्त होता है, वह चाँद का जिस्म देखने वालों की नज़रों में ओझल होने लगा। तो ये देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जुमला फरमाया कि जिसने चाँद के रब होने की मनाही के साथ साथ एक अल्लाह की हस्ती की तरफ कौम को तवज्जो इस खामोशी से फेर दी कि कौम इसका एहसान न कर सके। इस बातचीत का एक ही मकसद था, यानी सिर्फ अल्लाह पर ईमान उनके लिए दिलों में बगैर कष्ट और इरादों का बैठ जाए। फरमाया कि अगर मेरा सच्चा पालनहार मेरी रहनुमाई न करता तो मैं ज़रूर गुमराह कौम में से एक होता। बस इतना फरमाया और खामोश हो गए। इसीलिए कि सिलसिले की अब इस कड़ी में बाकी है कि कौम के पास अभी मुकाबले के लिए एक हथियार मौजूद है, इसीलिए इससे ज़्यादा कहना नामुमकिन नहीं था। तारे भरी रात ख़त्म हुई, चमकते सितारे और चाँद सब नज़रों से ओझल हो गए। क्यों? आखिर इसीलिए कि वह आफताब आमलताब के रुकते रोशन सामने आ गए। दिन निकल आया और वह पूरी आहब और ताब को चमकने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको देखकर फरमाया कि ये मेरा रब क्यों नहीं, क्योंकि तारों को सबसे बड़ा है, निज़ाम में, फ़नी में सबसे बड़ा सितारा हमारे सामने दूसरा नहीं है। लेकिन दिन भर चमकने और रोशन रहने और दुनिया के रोशन करने के बाद मुकर्रर वक्त पर उसने इराक की सरजमीन से पहलू बसाना शुरू कर दिया और अंधेरी रात धीरे धीरे सामने आने लगी। आखिरकार वह नज़रों से गायब हो गया। तब वक्त आ पहुंचा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने असल हकीकत का ऐलान कर दे, कौम को लाजवाब बना दे। उनके अकीदे के मुताबिक अगर इन तारों में रब और माबूद होने का दर्जा हासिल है, इसीलिए क्या वजह है कि इससे भी ज़्यादा इसमें तब्दीलियाँ नुमाया हैं। ये जल्द जल्द अपने असरों के मुताफिर होते हैं। अगर महबूद हैं तो इनमें चमक कर फिर डूब जाना क्यों शामिल होता है। जिस तरह चमकते
नजर आते हैं उसी तरह क्यों न चमकते रहे। छोटे सितारों की रोशनी को चाँद ने क्यों मात कर दिया। चाँद के चमकते रुख को आफताब नूर ने किस तरह बेनूर बना दिया। बस एक कौम, मैं इन शिरक भरे अकीदों से बरी हूँ और शिरक की ज़िंदगी से बेजार। बेशक मैंने अपना रुख सिर्फ उसी एक अल्लाह की ओर कर लिया जो आसमान और ज़मीनों को पैदा करने वाला है। मैं हनीफ, एक अल्लाह की इबादत करने के लिए हक़ हूँ और मुनसरिक शिरक करने वाला नहीं हूँ मैं। अब कौम समझने की क्या हुआ। इब्राहिम ने हमारे तमाम हथियार बेकार और हमारी तमाम दलीलों को पामाल करके रख दिया। अब हम इब्राहिम की इस मजबूत और खुली दलील को किस तरह से रद्द करें। उनकी रोशन दलील क्या जवाब है। इनके लिए बिल्कुल बेबस और प्रस्त थे, और जब कोई बस न सला तो कायल होने और हक़ की आवाज़ को बुलंद कर लेने की बजाय इब्राहिम से वह लड़ने झगड़ने लगे, झूठे माबूदों को डराने लगे। वो तेरी तौहीन का तुझ में ज़रूर बदला लेंगे और तुम्हें इसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। हज़रत इब्राहिम ने फरमाया, क्या तुम मुझे झगड़ों और बूतों से मुझे डराते हो? हालांकि अल्लाह मुझको सही रास्ता दिखा दिया है और तुम्हारे पास गुमराही के सिवा कुछ भी नहीं है। मुझे तुम्हारे बूतों का कतई कोई परवाह नहीं है। जो कुछ मेरा रब चाहेगा वही होगा मेरे साथ। तुम्हारे बूत कुछ नहीं कर सकते। क्या तुमने इन बूतों को कोई नसीहत हासिल नहीं की होती? तुमको तो अल्लाह की नाफरमानी करने और उनके साथ बूतों को शरीक ठहराने में भी कोई डर नहीं होता, जिसके लिए तुम्हारे पास एक दलील भी नहीं है। और मुझ में ये उम्मीद रखते हो कि अल्लाह को मानने वाला और दुनिया में अमल का जिम्मेदार होकर मैं तुम्हारे बूतों से डर जाऊंगा। काश कि तुम समझते कि फसादी कौन है और कौन है सुलह पसंद और अमन पसंद। सही अमन की ज़िंदगी उसी को हासिल है जो एक अल्लाह पर ईमान रखता है, शिरक के बेजार रहता है और वही रास्ते पर हैं। बहरहाल अल्लाह की यह शानदार हुज्जत थी कि उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़ुबान से बूत परस्ती के खिलाफ हिदायत और तबलीग के बाद कवाकिब पसंदी तारा परस्ती को रद्द में जाहिर फरमाया और अपनी कौम के मुकाबले उन्हें रोशन और खुली दलीलों में सरबुलंदी अता फरमाई। गहज इन तमाम रोशन और खुली दलीलों के बाद जब कौम ने इस्लाम की दावत कबूल न की तो बुत परस्ती और कवाकिब परस्ती को उसी तरह से पड़ी रही। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दिन जमहूर के सामने जंग का ऐलान कर दिया। मैं तुम्हारे बूतों के बारे में ऐसी चाल चलूँगा कि तुमको जीत कर ही छोड़ूंगा। तुम इन मामलों में मुतालिक असल सूरत हाल ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आचार और कौम को लोगों को की तरफ बुत परस्ती के अफवाह को जाहिर करके उनके बाज रहने की कोशिश कर ली और हर किस्म की नसीहतें के ज़रिए उनके हर बताने की ताकत लगा दी कि बूत न नफ़ा पहुंचा सकते न ही नुकसान। और ये भी तुम्हारे काहिले और पेशावारों के उनके बारे में तुम्हारे अक्लों पर खौफ बिठा दिया है। अगर उनके इनकारी हो जाओगे तो गजबनाक हो जाएगा कर तुम तबाह कर डालोगे। ये अपनी आई हुई मुसीबत को भी नहीं टाल सकते। बूत अपनी आई हुई मुसीबतों को भी नहीं टाल सकते। मगर आजार और कौम के दिलों में मुतलक असर न हुआ। वो अपने देवताओं की खुदाई ताकत के अकीदे से किसी तरह से बाज न आए, बल्कि काहिनों और सरदारों को उनके ज़्यादा पक्का कर दिया और इब्राहिम की नसीहत पर कान ठहरने की शक्ति के साथ रोक दिया। तब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मुझसे रसूद और हिदायत का ऐसा पहलू अख्तियार करना चाहिए जिससे कि लोग यह देख ले कि वाकई हमारे देवता सिर्फ लकड़ी और पत्थरों की मूर्तियां हैं जो गूंगी भी हैं, बहरी भी हैं और अंधी भी हैं, और दिलों में यह यकीन बैठा है कि जब तक उनके बारे में हमारे काहिल और सरदारों में कुछ न कहा था वह बिल्कुल गलत हैं, बेसर पैर की बात है। इब्राहिम की बात ही सच्ची है। अगर ऐसी कोई शक्ल बन गई तो फिर मेरे लिए हक़ की तबलीग के लिए आसान राह निकल जाएगी। यह सोचकर उन्होंने अमल का एक निज़ाम तैयार किया जिसको किसी भी जाहिर नहीं होने दिया, और उनके शुरुआत में इस तरह की बातों पर अपनी कौम के लोगों को यह गुजरे कि मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक खुफिया चाल चलूँगा। कौम को नसीहत के लिए बुतों से बगावत। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गोया इस बात को तस्दीक तभी करती रही कि अगर तुम्हारा देवता कुछ कुदरत है तो ऐसा जैसा कि तुम दावा करते हो,
وہ मेरी साल में बातिल हैं, मुझ पे मजबूत कर दे, मैं ऐसा न कर सकूं। अगर चूँकि बात साफ थी इसीलिए कौम ने इस और कुछ तवज्जो न दी। इत्तेफाक की बात है कि करीब ही ज़माने ने कौम को एक मजहबी मेला पेश आया जब सब उनके लिए चलने लगे और कुछ लोग इब्राहिम से इसरार किया और वह भी साथ चले। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले इनकार किया, फिर इस तरह से इजहार बढ़ने लगा कि सितारों की तरफ निगाह उठाई तो फरमान लगे, मैं आज कुछ बीमार सा हूँ। चूँकि इब्राहिम की कौम ने तवाक़िब परस्ती की वजह से तारों के कमाल भी था और इक़दाम भी, इसीलिए अपने अकीदे के लिहाज से वो समझे कि इब्राहिम किसी नहज सितारे के बुरे असर में फंसे हुए हैं और ये सोचकर भी किसी तफसील को जाने बगैर इब्राहिम को छोड़कर मेला चले गए। जब उनकी सारी कौम बादशाह, काहिन और मजहबी पेशवा के मेले में मसरूफ़ और शराब और कबाब में मसलूब थे तो हज़रत इब्राहिम ने सोचा कि वक्त आ गया है कि अपने अमल के निज़ाम को पूरा करूं और अपनी आँखों को दिखाकर सबको वाज़ेह कर दूं कि उनके देवता हकीकत क्या है। वह उठे और सबसे बड़े देवता को हैकल मंदिर में पहुँचे और देखा तो वहाँ पर देवता सामने किस्म किस्म के हलवे, फलों और मेवों को, मिठाइयों को चढ़ाते रखे थे। इब्राहिम ने तज भरे लहजे में सुबके इन मूर्तियों के खिताब करके कहा कि ये सब कुछ मौजूद है, तुम खाते क्यों नहीं? फिर कहने लगे, मैं बात कर रहा हूँ, क्या तुम बात है, तुम जवाब नहीं देते? और फिर इन सब तोड़ फोड़ डाला। सबसे बड़े बूत को कांधे पर तीर रखकर वापस चले गए। जब लोग मेले से वापस आए तो हैकल में भूतों को हाल पाया। भूत बिगड़े और एक दूसरे के पूछने लगे कि ये क्या हुआ, किसने किया? इनमें वो भी हैं जिनके सामने हज़रत इब्राहिम तलाही व अकीद व असाकुम कह चुके हैं कि उन्होंने फ़ौरन कहा कि उस आदमी का काम है जिसका नाम इब्राहिम है, वह हमारे देवता का दुश्मन है। काइने और 10 सरदारों ने सुना तो गम में गुस्से में लाल हो गए और कहने लगे, इसको मजमे के सामने पकड़ कर लाओ ताकि सब देख सके मुजरिम कौन आदमी है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सामने आए और बड़े रौब के दाब से पूछा कि क्यों इब्राहिम, तूने हमारे देवताओं के साथ क्या सब कुछ किया? ये सब कुछ किया? इब्राहिम ने देखा कि ये बेहतरीन मौका आ गया जिसके लिए मैंने तदबीर अख्तियार की थी। मजमा मौजूद है, लोग देख रहे हैं कि उनके देवता को क्या हसर हो गया। इसीलिए अब कहानी और मजहबी पेशकारों के लोगों की मौजूदगी में उनको बातिल अकीदे पर शर्मिंदा कर देने का वक्त है। तो आम लोगों की आंखें देखने मालूम हुआ कि आज तक इन देवताओं के मुतालिक जो कुछ हमने काहिन और पूजाओं ने कहा था सब कुछ मक्कर तथा फरेब था। मुझे उससे कहना चाहिए कि सब उस बड़े बूत ने कार्रवाई है उसे मालूम करें। ला हमला वो यही जवाब दे रहे हैं, कहीं बूत भी बोलते हैं, बात करते हैं, तब मेरा मतलब हासिल है कि और मैं फिर अकीदे की पोल लोगों के सामने खोलकर सही अकीदे की तकलीफ कर सकूं और बताऊं कि किस तरह से बातिल और गुमराही की मुतला है। उस वक्त काहिने और पुजारियों के साथ शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं होगा। इसीलिए हज़रत इब्राहिम ने जवाब दिया। इब्राहिम ने कहा, बल्कि इनमें से बड़े बूत ने ये किया है। बस अगर ये बोलते हो तो तुम्हें मालूम कर लें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस यकीनी हुजूल और दलील के काहिनों तथा पुजारियों के पास जवाब हो सकता था। वह शर्म से डूब गए थे, दिलों में जलील और रुसवा थे, सोचने थे कि क्या जवाब दें। आम लोग आज सब कुछ समझ गए। उन्होंने अपनी आंखों से ये मंजर देख लिया जिसके लिए वो तैयार न थे। ये तब छोटे और बड़े सभी के दिलों में इकरार करना पड़ा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जालिम नहीं बल्कि जालिम हक खुद हैं। ऐसे बेदलील और बातिल अकीदे को यकीन रखते हैं। तब शर्म से फिर झुका कर कहने लगे, इब्राहिम तू खूब जानता है इन देवताओं में बोलने की ताकत नहीं है, ये तो बेजुबान मूर्तियां हैं। इस तरह हज़रत इब्राहिम ने हुजूल और दलील कामयाब हुई और दुश्मनों ने मान लिया कि जालिम हम ही हैं। तमाम लोगों ने सामने ज़ुबान में इकरार करना पड़ा कि हमारे ये देवता जवाब देने और बोलने में ताकत नहीं रखते हैं, नफ़ा और नुकसान के मालिक होना दूर की बात है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने थोड़े मगर
जामे लफ्ज़ों में नसीहत की थी, मलामत थी कि बताया कि जब ये देवता न तो नफ़ा पहुंचा सकते न ही नुकसान, तो फिर ये खुदा के मामूद कैसे हो सकते हैं। अफसोस तुम इतना भी नहीं समझते, अक्ल से काम नहीं लेते। फरमाने लगे, क्या तुम अल्लाह ताला को छोड़कर उन चीज़ों से पूजा करते हो जो तुमको न तो नफ़ा पहुंचा सकती और न ही नुकसान। तुम पर अफसोस है तुम्हारे इन झूठे माबूदों पर भी जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो। तुम अक्ल से काम नहीं लेते। बस ये सब हलाला करके इब्राहिम ने गिरद जमा हो गए तथा इब्राहिम ने कहा कि जिन बुतों के साथ गढ़ते हो उन्हें फिर पूजते हो, असल ये है कि अल्लाह ताला ने तुमको पैदा किया और तुमको इन कामों को तुम करते हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन वाज नसीहत असर होना चाहिए। तमाम कौम अपने बातिल अकीदे की तौबा करके सही दीन की इख्तियार कर लेती हैं और टेढ़ा रास्ता छोड़कर सीधे रास्ते पर चलती हैं, लेकिन दिलों में एहट नफ्स की सरकशी, घमंडी जहनीत, बातिल ख्वाहिशात, निस्पन और इन और से आने से खिलाफ उन सब ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अदायत और दुश्मनी को नारा बुलंद कर दिया और एक दूसरे को कहने लगे कि अगर देवता ही खुशनुदी चाहते तो उनको इस गुस्ताखी और मुजरहित हरकत को सख्त सजा दो, एहकनी आग जला डालो ताकि वो तबलीग और दावत का किस्सा पाक हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। कल के लिए एक नया वीडियो आपके सामने पेश किया जाएगा जिसमें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाता है।